हेलो दोस्तों। मैं राहुल सिंह, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं आपके साथ फिर से एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने में, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूँ मैं जो है। बट मेरे भी कुछ पर्सनल्स रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि कोई भी अगर आपको आगे वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो हम चलते हैं आगे। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के 30 MCQs हैं, जो सेकंड टेस्ट था हमारा उसके 30 MCQs हैं। और इसकी अगर किसी को PDF चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। मिनिमम प्राइस पे ये PDF अवेलेबल है मेरे पास, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देन चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड द वर्ड sovereign, socialist, secular, democratic, republic were substituted for the sovereign, democratic, republic why। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वो सब्स्टिट्यूट दी सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये कब ऐड किया गया था? तो आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 31/1977। तो ये 42nd अमेंडमेंट कब आया था? लेकिन आया था वो 1976 में, लेकिन बट ये इफेक्ट कब आया था? तो इस इफेक्ट कब हुए थे ये चीज़ें? ये 3/1/1977 में हुई थी। In case of Golaknath versus State of Punjab, it was remarked that our preamble contains in a nutshell in ideals and aspirations. Who was the judge? ये कई बार क्वेश्चन आया है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। तो इसमें कौन जज थे? इसमें थे सुब्बो राव जस्टिस। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इसी सीरीज का, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स for SCs and STs in the Lok Sabha and states assemblies from 70 years to 80 years, remove the reserve seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies in which constitutional amendment। तो आपको बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू रिजर्वेशन जो SC STs के लिए है उसको जो है अमेंड किया गया है। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ है ये जो है, और 2020 में ही हुआ है, जो 10 इयर्स के लिए दोबारा से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020, in which one of the following cases the Supreme Court held that the establishment and management of an education institution is a part of the fundamental right। तो आप ये केस कई बार क्वेश्चन आया है, और ये जो इवन जुडिशरी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है। तो ये केस है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, वेरी फेमस केस, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एक और केस आता है जिसमें अजीज बासावर से यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है किस में ये कहा गया था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, और वो अजीज बासावर से यूनियन ऑफ इंडिया केस है। ठीक है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो इस केस में कहा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, तो वो है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। विच आर्टिकल ऑफ द रेफर टू एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा आर्टिकल इसमें हार्ट एंड सोल कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? ये किसने कहा था? हार्ट एंड सोल कहा था हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था इसको जो है। और ये किस आर्टिकल के लिए कहा था? ये कहा था आर्टिकल 32 के लिए। राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाई विच अमेंडमेंट?
जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक हमारा फंडामेंटल राइट था बिफोर द 1949, बिफोर द 1978. आफ्टर दैट, for 44th Amendment Act 1978, it was deleted by the government, and it included in the Article 301 of the Constitution of India. So ये आर्टिकल था, ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था आपका, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द constitutionally guaranteed right to education in India is correct? अब आपको बताना है कौन सा इसमें जो है करेक्ट है. which one among the following statement regarding the constitutionally guaranteed right to education in India is correct? तो कौन सा है? सबसे पहला इसमें right covers both child and adult illiteracy and therefore universally guarantees educational to all citizens of India. Right is a child right covering the age group of 6 to 14 years and becomes operational from the year 2015. The right has been taken from the British Constitution, was the first welfare state in the world. The right has been given to all the children between the age of 6 to 14 years under the 86th Constitutional Amendment Act. After the 86th Amendment Act 2002, राइट टू एजुकेशन आया, जो 6 to 14 ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए राइट टू फ्री एजुकेशन था. राइट टू फ्री एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट गारंटीड आर्टिकल 21A. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ. आने वाले एग्जाम में जो भी आपका अयोध्या डिस्प्यूट केस है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, जो मोहम्मद सिद्दीकी वर्सेस है. तो आपको मोहम्मद सिद्दीकी से याद रखना है उसको जो है. तो ये आर्टिकल था 143 जिसमें पावर्स का यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जो है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द लैंडमार्क जजमेंट इन द डिस्प्यूटेड बाबरी मस्जिद अयोध्या केस. ये केस बहुत ही रिसेंटली केस है और वेरी फेमस केस है. आप सब लोग इस केस से अवेयर हैं, लेकिन आपको याद रखना है इस केस का नाम. ठीक है. तो एम सिद्दीकी एंड अदर्स वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट केस है, इन विच केस हेल्ड दैट द रिजर्वेशन in promotion in public position is not a fundamental right and states cannot be compelled to provide reservation and appointment in reservations of public post. ठीक है. तो इस केस के अंदर ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट था. इस केस में उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड था. इस केस में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पब्लिक पोजीशन में ये कहा गया इट इज नॉट एन फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम केस यहाँ पे, विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन स्मोकर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू बी अ विक्टिम ऑफ एयर पॉल्यूशन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और कई बार ये रिपीट होता है, क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, और यूजीसी के एग्ज़ाम में आता रहता है और अदर जो जुडिशरी के एग्ज़ाम है उनमें भी पूछा जाता है. तो मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है. ठीक है. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू इंटरनेट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1. यानी कि आपका जो राइट टू इंटरनेट है फॉर्म ए पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज ए में मेंशन किया गया है.
ठीक है, एंड बैन ऑफ द इंटरनेट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड द इट इज अ वायलेशन of the right of the citizen of India, यहाँ की स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये केस था, केस का नाम था अनुराधा बशीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 14 क्वेश्चंस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मेजोरिटी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द आधार not only gave them a unique identity but also a life dignity। तो आपको सबको पता है कि आधार कौन सा केस था। ये पुथ्थास्वामी जजमेंट था, के एस पुथ्थास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, आधार कार्ड जजमेंट जाना जाता है इसको जो। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट a polygraph test conducted under compulsion is a violation of Article 20, Clause 3 of the Constitution. It is a clear guideline of the Supreme Court of India कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है कंपल्सन। तो क्या है, जैसे रिसेंटली आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती केस में हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप किसी को कंपल्सन नहीं कर सकते हैं आप किसी को। तो ये आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्लियरली वायलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस है, ये केस का नाम क्या है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2010 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था इस केस में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which embody the social philosophy of the Constitution. Who of the following made the statement? DPSP are the confines of the Constitution which embody the social philosophy of the Constitution. Who of the following made the statement? Who gave the statement of this? The statement given by Granville Austin. The provision of the Uniform Civil Code for the citizen has been provided in the Indian Constitution. Every knows, you know very well, Article 14 has the provision for the UCC, yani Uniform Civil Code. Question number 18, Part 4A of the Constitution containing fundamental duties was inserted by the following Constitutional Amendment Act. यानी कि किसमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कवर किया था आफ्टर दी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट जब हमने 2019 का यूजीसी नेट दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और आजकल ट्रेंड है कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ से कोई भी आपको एक ड्यूटी पूछ ली जाएगी तो आपको 11 की ड्यूटी है, 11 की 11 ड्यूटी आपको फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि आप कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हो। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कितने लोकसभा के बोथ द हाउस के हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, सबको पता है प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द president. How many members are nominated in Lok Sabha by the president? How many members nominated by the in the Lok Sabha by the president? Only 2. In which of the following decision of the Supreme Court of India 7 bench judge explain the concept of public interest litigation? 7 judges bench. S.P. Gupta was Union of India. Under which one of the following article of the Constitution, the Supreme Court has a power to review its decision. In which article? The Constitution. In which article? Under the Constitution.
सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू, तो पावर किसके अंदर है? पावर है आर्टिकल 137 ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. A resolution for the disapproval of the proclamation of emergency may be brought by 1/10 member of the total number of the member of the Lok Sabha. Under which of the following article the President of India has a right to suspend the implementation of fundamental rights during proclamation of emergency? Under which of the article? ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है. तो किस कौन से आर्टिकल में रेक्टिफाई पावर यू? 359 में. क्वेश्चन नंबर 27 है, द अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द स्टेट. लिस्ट 1 of the 7th schedule. 12th schedule was added to the constitution by the 74th amendment. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में कि 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी इलेक्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो केस लॉज हो चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर में बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The Election Commission of India conducts the election of local bodies. Other election commission cannot be removed except on the recommendation of the Chief Election Commissioner. The provision for the appointment of the election commissioner is given in Article 25 of the Constitution. तो इसमें क्या है? इसमें है आपका अदर इलेक्शन कमिश्नर cannot be removed except on the recommendation of the chief election commissioner. Last question है आज का हमारा, the provision as to the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram in which schedule of Constitution of India? There is the 5th schedule of the Constitution of India. Thank you so much. आज के लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए. अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ पेड पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.